कभी सोचा है कि शहर की भागदौड़ से दूर एक ऐसी जगह हो जहां वक्त थम सा गया हो, जहां सुबह की पहली किरण से लेकर शाम की आखिरी तक जिंदगी एक अलग ही रफ्तार से चलती हो। अगर आप एक गांव की जिंदगी का असली एहसास करना चाहते हैं, उसकी सहजता, उसकी शांति और उसकी खूबसूरती को अपने करीब से देखना चाहते हैं, वहाँ के लोगों के जीवन की हाय कहानियाँ बोलो सब सुनना लोग। चाहते हैं, उनके रोजगार के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लोकल लेंस विद नमित आपको ले जा रहा है उत्तराखंड के एक ऐसे अनोखे गांव के होमस्टे एक्सपीरियंस पे, जहां आप देखेंगे कि कैसे लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी खुशी और चैन पाते हैं। तो अभी आप उनकी लोगों ने अनोखी देख लिया कहानियां कि आपको इंस्पायर कितना करेंगी। अच्छा नृत्य किया। यहाँ की शांति, यहाँ की धीमी गति वाली जिंदगी आपको एक नई जिंदगी का एहसास कराएगी, जो सच बताऊं शहर की जिंदगी से बहुत अलग है। यहाँ आप देखेंगे कि कैसे लोग अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति को जीते हैं। यहाँ की हर चीज में एक कहानी छुपी है। तो तैयार हो जाइए कांडा गांव के इस अनोखे सफर के लिए। और हाँ, हमारा मिशन है 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारी ग्रोइंग कम्युनिटी का हिस्सा बनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ ऊपर डाल रहा हूँ, जरूर देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। बता रहे हैं कि एक सीक्रेट नेचुरल स्विमिंग स्पॉट है यहाँ पे इनके गांव में, तो वही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अब हमें जूते उतारने को बोल दिए, हमें पूरा नदी क्रॉस करके जाना है। छोटी सी जो स्ट्रीम बह रही है, बिल्कुल नंगे पैर। यही है पहाड़ का प्यार, और क्या। जलज जो है आपने भारतीय वन्यजीव संस्थान का नाम सुना होगा, उससे जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है। और हम जो टूरिज्म चला रहे हैं वो इको टूरिज्म, मतलब सस्टेनेबल टूरिज्म होना चाहिए कि आज हुआ प्लास्टिक फैला दिया और ख़त्म हो गया, ये नहीं। गुड मॉर्निंग, डे 2 इन कांडा विलेज। स्वागत है आपका एक नए दिन में। और मौसम थोड़ा सा मेहरबान है आज, क्योंकि बढ़िया धूप निकली हुई है, सब कुछ चमचमाता हुआ। और आज हमने काफ़ी चीज़ें प्लान करी हुई हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और दिखाएंगे आपको चंपावत डिस्ट्रिक्ट के कुछ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस। और साथ ही साथ ये जो कांडा विलेज जहाँ पे हम हैं, वहाँ पे हम लोग कुछ हिडन स्पॉट्स, जो कि हमें मदन भैया लेके चलने वाले हैं अपने साथ, कुछ हिडन नेचुरल स्पॉट्स जो कि काफ़ी सही होने वाले हैं। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं सबसे पहले मॉर्निंग में ही। और चलिए चलते हैं। और हाँ, एक सरप्राइज़ एलिमेंट भी है आज के व्लॉग में, तो वो ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि कुछ लोकल टैलेंटेड आर्टिस्ट से भी आपको मिलवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी जर्नी। और मदन जी के साथ हम अर्ली मॉर्निंग हाइक कर रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं कि एक सीक्रेट नेचुरल स्विमिंग स्पॉट है यहाँ पे इनके गांव में, तो वही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। कुछ दूर आके हमें एक छोटी रिवर स्ट्रीम नजर आई, जो इस हरे भरे एरिया को और भी सुंदर बना रही थी। यहाँ हमें अपने जूते उतारने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि इसके बाद नदी के साथ साथ ही हमें चलना था। तो भाई जा रहे हैं अपने सीक्रेट स्विमिंग स्पॉट पे, जो मदन जी ले जा रहे हैं। अब हमें जूते उतारने को बोल दिए, हमें पूरा नदी क्रॉस करके जाना है। छोटी सी जो स्ट्रीम बह रही है, बिल्कुल नंगे पैर। तो यार ये एक्सपीरियंस करवा रहे हैं आपको, बिल्कुल गांव की ब्यूटी को। आइए यार, मोए मोए ना हो जाए, मुझे लग रहा है मेरा मोए मोए होने वाला है आज फिर से, क्योंकि पत्थर में ना बहुत काई है। छीन टपाक डम डम ना हो जाए भाई। तो हम इस नदी को फॉलो करते करते चल दिए, और हमें ऐसा लगा कि हम रास्ता भटक गए हैं, क्योंकि मदन जी की स्पीड हमसे ज़्यादा तेज थी, तो वो दिखाई नहीं दे रहे थे।
और मैं उन्हें आवाज़ मारने लगा। तो ये बेसिकली एक चेक डैम है जो यहाँ पे बना हुआ है, छोटा स्पॉट। तो अभी बता रहे मदन जी कि पहले ये काफ़ी गहरा था, अभी बरसात की वजह से यहाँ पे पानी बहुत कम है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ तो थोड़ा पानी है, मतलब ठीक ठाक है। मतलब तो मैं एटलीस्ट मेरा जो नेचुरल सोना है वो तो हो ही जाएगा। तो चलते हैं, चेंज करते हैं अंदर और चलते हैं, दिखाते हैं आपको, एंजॉय करते हैं और क्या। मेरा तो सच में पानी से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। सच बताऊं, ऐसी जगह आके मुझे बहुत सुकून मिलता है। और अपना मस्त रिफ़्रेश होने के बाद थोड़ी पोजिंग शोजिंग करके अपना रेडी वगैरह होके हम पहुँचे अपना नाश्ता करने। तो अपनी बढ़िया जो आपको सुबह का हमने स्विम स्पॉट दिखाया, उसके बाद अब फ्रेश होके नहा धो के सेकेंड डे शुरुआत कर रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट की। और ब्रेकफास्ट में यार बहुत कुछ बना दिया है इन लोगों ने हमारे लिए, तो सलाद भी दे दिया इन्होंने ब्रेकफास्ट में ही। और आप यहाँ देखेंगे तो थोड़ा सा क्लोज में ये छोले हैं, रायता है, पूरी है, ठीक है, और अंडा भी, क्योंकि अंडा तो मुझे चाहिए होता है ब्रेकफास्ट में, कुछ भी हो जाए। तो अब छोले पूरी और ये सब एंजॉय करते हैं और क्या। तो एक बाइट मैं आपके लिए ले लेता हूँ। और ये आंटी मान नहीं रही हैं, गर्मा गर्म पूरियाँ लेके आई आ रही हैं। तो भाई स्टार्ट कर रहे हैं छोले पूरी से। यही है पहाड़ का प्यार और क्या। और ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पे छोटा सा एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हमारे कुमाऊँ का ट्रेडिशन और कल्चर, जो यहाँ की लेडीज़ हैं वो परफॉर्म कर रही हैं, थोड़ा सा नृत्य साथ में गाते हुए भी। खोले भवानी धार में केवाड़ा, ओ खोल दे माता खोले भवानी धार में केवाड़ा, ओहो खोल दे माता खोले भवानी धार में केवाड़ा, ओ खोल दे माता खोले भवानी धार में केवाड़ा, ओहो क्या रे से भेट चढ़ा खोलू केवाड़ा, चढ़ावा क्या खोलू केवाड़ा, भेंट चढ़ावा क्या खोलू। घी संक्रांति यहाँ पहाड़ों में सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति श्रद्धा और अपनों के लिए प्यार का दिन है। घी संक्रांति जैसा नाम से ही पता चलता है, घी का त्योहार है। आज के दिन हर घर में घी से बने स्पेशल पकवान बनाए जाते हैं। और हाँ, ये त्योहार बिना नाच गाने के अधूरा है। देखिए कैसे कांडा गांव की महिलाएं रंग बिरंगे कपड़ों में सजकर अपने पारंपरिक गानों की धुन में नाच रही हैं। इनके नाच में इनकी जिंदगी की झलक दिखती है, मेहनत, खुशी और सबसे बढ़कर एक दूसरे के लिए प्यार। इस त्योहार का एक और खास पहलू है, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ। आज के दिन किसान अपनी फसलों की पूजा करते हैं और आने वाले साल के लिए अच्छी फसल की कामना करते हैं। घी संक्रांति बस एक त्योहार नहीं, एक अनुभव है। यहाँ की सादी सी जिंदगी में ये दिन खुशियों के रंग भर देता है। तो आइए यहाँ कभी कांडा गांव में ऐसे कई सारे त्योहार के रंगों में रंगने के लिए। यकीन मानिए, ये अनुभव आपको हमेशा याद रहेगा। सोना सोन्या
अभी आप लोगों ने देख लिया कि कितना अच्छा नृत्य किया हमारे लिए सारी लेडीज़ ने। तो इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और समझते हैं कांडा गांव के बारे में थोड़ा सा, और ये जो कल्चर ये लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रणाम आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो ये जो नृत्य है ये किस खुशी में आज किया जा रहा है और क्या है ऐसी खास बात आज के दिन? ये है हमारी उल्का, हम तो उल्का बोलते हैं, पहले तो उल्का बोलते हैं। और संवरात्रि भी है। और वैसे हम घी भी, जैसे घी में खीर बनाते हैं, घी डाल के खाते हैं, पुराने ज़माने की है ये। और हाथ पैर में सब लगाते हैं, वो कहते हैं और अच्छा होता है, उससे कुछ रोग बीमारी नहीं होती है। पहले का किस्सा है ये पुरानों वालों का, अच्छा। जवानों का, हमारे बुजुर्गों का। तो हमने भी किया है कि ये संस्कृति हमने भी थोड़ा सीख रखी है, जान भी रखे, उन्हें हमने आपको बताया था। हाँ, थोड़ा हमने वैसे उन लोगों को बताने से हमने भी ये कर रखा है अपने, जैसे उनने किया तो हमने भी वैसे जैसे करते हैं। आजकल ये आज कल संक्रांति थी, और साल में सारे त्योहार आप लोग हाँ, ऐसे ही साथ में साल में मनाते हैं? त्योहार आते हैं, दीपावली, हरेला, राखी, परसों दीपावली का वो भैया दूज कहते हैं। हाँ, ये राखी और ये सब सारे त्योहारों मनाते हैं। उत्तरायणी घुघते त्योहार कहते हैं, उसमें घुघता बनाते हैं। होली का त्योहार कहते हैं, होली रंग डाल के होली बनाते हैं। होली में तो अच्छे यहाँ होली भी होती है और गाना बजाना भी करते हैं। हाँ। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो जितने भी लोकल प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं इन लोगों ने, ये एक प्रोजेक्ट के अराउंड बनाए हुए हैं जिसका नाम है जलज। ठीक है, तो जानते हैं थोड़ा सा इस जलज के बारे में और क्या क्या लोकल प्रोडक्ट्स ये लोग यहाँ पे रखते हैं। तो ये जलज जो है ये बेसिकली क्या एक संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है? प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या होता है जनरली? जलज जो है आपने भारतीय वन्य जीव संस्थान का नाम सुना होगा, उससे जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है जलज। जलज मेनली जलज का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका जो गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री यमुनोत्री से लेकर के लास्ट में जाकर के पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर के समायोजित होती है। तो उस क्षेत्र में जो भी हमारे गांव लगते हैं, क्षेत्र लगते हैं, जो भी हमारा समुदाय लगता है, जैसे जिन क्षेत्रों में हमारी महिलाएं काम करती है आजीविका से जुड़ी हुई, तो हम वो जलज का मेनली यही अर्थ है कि जलज जो है वो कमल का पर्यायवाची है, शब्द है। और कमल जो है, कमल में हमेशा विराजमान लक्ष्मी रहती है। तो लक्ष्मी को हमने महिलाओं के साथ जोड़ते हुए, और कहीं ना कहीं उनको जो लक्ष्मी का अर्थ होता है कि अर्थ से भी संबंधित है, जिससे हमारी आजीविका आगे चलती है, अर्थ मतलब पैसा, उससे भी हम लोगों ने उसको जोड़ा हुआ है। जितने भी क्षेत्रों में आप लोग बोलो, हम लोगों को लगेगा कि यहाँ पे गंगा तो बहती ही नहीं है, कहीं ना कहीं जो हमारे छोटे छोटे नाले, गधेरे, ये छोटी छोटी जो नदियाँ हैं, ये कहीं ना कहीं जा करके आगे गंगा नदी में ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि ये नदियाँ नहीं मिलती, ये इसकी सहायक नदियाँ होती है। तो जिन सहायक नदियों में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारा समूह है, मैं कांडा से हूँ, मेरा नाम हीरा देवी है। तो बैडी स्वयं सहायता समूह में हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी थी फूड प्रोसेसिंग की, वो जलज भारतीय वन्यजीव संस्थान जलज की ओर से मिली थी यहाँ पे। तो उसमें हम 25 महिलाओं का हम लोग को यहाँ पे ग्रुप था। हमने बाहर से हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद के नहीं लाए, जो लोकल के हमारे प्रोडक्ट है। जैसे यहाँ पे बुरांस का फूल, आप मार्च अप्रैल में यहाँ पे आओगे तो पूरे जंगल में बुरांस का फूल ही खिला रहेगा। तो बुरांस के फूल से हमने जूस भी बना रखा है, बुरांस के फूल से हमने चटनी भी बनाई है, बुरांस के फूल से हम लोगों ने टी, जो चाय बनती है ब्लैक टी, तो वो भी हम लोग इसको बना सकते, पर वो चीज़ हम नहीं बना पाए। जूस और हमने चटनी बुरांस के फूल के यहाँ पे बनाई महिलाओं ने। अचार बनाने में ये सारी महिलाएं थी, 25 लोगों का ग्रुप था, जिसमें अभी 25 महिलाएं कम आई हुई है। तो उस दौरान जो हमको ट्रेनिंग में बताया गया है, मेन एक तो हम लोगों ने उस दौरान अदरक का अचार, ये हमारा अदरक का अचार है, और अदरक के अचार के साथ साथ हम लोगों ने अदरक कैंडी बनाई, जो कि जब भी जैसे बरसात के मौसम पे या जाड़ों में जब खराश होती है गले में या सर्दी बुखार लगता है, अगर मैंने आप शाम को सोते समय एक अदरक का पीस इसमें से अपने मुंह में डालो तो खांसी वो हो सकती है, और छाती में जो दर्द होता है ये इसको कम करता है, ख़त्म भी करता है। और इसमें हमने कुछ नहीं डाल रखा है, इसको बारीक तरीके से महिलाओं ने काट रखा है समूह के माध्यम से। पहले इसको छीला, फिर इसको सुखा करके फिर कुछ दिन तक चीनी के उसमें इसको मिला करके फिर ये 7-8 दिन तक इसको सुखाना पड़ता है। इसकी जो प्रोसेस है, इसको टेबल में नीचे कॉटन का कपड़ा बिछा करके 7-8 दिन तक इसको सुखा करके, जब तक ये ड्राई नहीं होता है, फिर इसमें काला नमक और काली मिर्च का पाउडर मिक्स करके फिर इसको हमने भर रखा है। अच्छा, मैं नाशपाती की चटनी भी देख पा रहा हूँ दूसरा जी, यहाँ पे ये हमारी नाशपाती की चटनी है। आप यकीन नहीं करोगे,
बाजार में क्या भाव है उसको हमको पता नहीं है कि कितने रुपए रेट जाता है, 100 रुपए किलो, 50, पता नहीं है। पर हमारे गांव में जो खरीद है, आप यकीन नहीं करोगे, 50 किलो का एक कट्टा शायद मेरे को लग रहा है 100, 150, 200 से ज़्यादा का नहीं जाता है। तो हमें लगा कि हमारा जो सामान, जब भी हमारी कोई भी चीज़ें होती है तो वो कूड़े के भाव जाते हैं, जहाँ तक 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो ऐसी जाती है। हमारा नींबू का सीजन होगा तो एक कट्टा 100 रुपये का बोलते हैं कि हम आपको 100 रुपये देंगे, 50 किलो लेके जाते हैं। तो हम लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर सोचा कि कहीं ना कहीं जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, पर हम लोगों को इसको एक यूनिट या प्रोसेसिंग कर करके हम कैसे इसको सही मार्केट मिल सकता है गांव में, और कैसे हम महिलाएं इसके माध्यम से। जैसे कोई कांडा गांव में आता है तो उसको तो जैसे आप यहाँ पे ये दिला देंगे, लेकिन अगर किसी को जैसे मान लीजिए कोई चंपावत लोहाघाट घूमने आता है तो वो ये प्रोडक्ट्स आपके कहाँ से खरीद ये प्रोडक्ट हमारे यही नहीं है सर, ये प्रोडक्ट हमारे दिल्ली हाट तक गए हुए हैं। अच्छा। और जैसे हम, जो मैंने आपको जलज का नाम लिया, हमारे जलज अभी 75 हमारे पूरे ऑल उसमें 75 जलज हैं। तो हमारा जो 75 जलज है, मैं ये सब जगह हमारा सामान गया हो, WI वहाँ भी गया होगा, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून भी गया होगा, हमारा नीचे टनकपुर में भी गया होगा। यहाँ पे हमारे जो लोकल जितने भी होम स्टे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए, ताकि जो बाहरी गेस्ट आते हैं तो वो सामान को ले जाए, यहाँ के लोकल के जो हम प्रोडक्ट बनाएं, ताकि उसका प्रचार प्रसार हो, लोगों को रोजगार मिले, जो 10 रुपए की जगह पे शायद हो सकता है 25 रुपए महिलाओं को मिले। तो इस वजह से हमने ये सारी चीज़ें कर रखी है सर। तो ये काले भट्ट की खासियत ये है, आजकल बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा पीलिया होता है, तो इसको भिगो करके, अगर माना हम इसको बोलते हैं डुबके, पहाड़ी में डुबके बोलते हैं, तो इसको हम डुबके या जो चावल और डुबके पीस करके इसको मिक्स करके बनाएं, तो इससे काला पीलिया, जो पेट का भी जो बोलते हैं ना, काला पीलिया पेट में हो गया, सही नहीं हो गया, तो इसको खत्म करता है जड़ से। भटकी चुड़कानी। जी, भटकी चुड़कानी, ये सोयाबीन है, तो ये सब महिलाओं ने बनाया है। ये हमारा नींबू का जूस है, ये बुरास का जूस है, और ये नाशपाती का जैम है, हम लोगों ने आजकल ही बना रखा है। और ये आम का अचार है, हमने लिंगड़े का भी अचार बना रखा है, जो अभी शीशियों में पैक नहीं है। और हम यही नहीं, हमने स्टॉल, हम जैसे अभी रक्षाबंधन का त्यौहार है परसों 19 अगस्त को, तो देवीधुरा माँ बाराही में रक्षाबंधन का मेला लगता है, बगवाल मेले के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ है पूरे उत्तराखंड लेवल पे। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने स्टॉल लगाया, कल परसों 11 तारीख से लेकर के कल तक का हमने स्टॉल बस अड्डे पे ये प्रोडक्ट महिलाओं के लगाए हुए थे। फिर लोकल की जो सब्जियाँ होती है हम लोगों ने बना ली, ककड़ी, खीरा और क्या कहते हैं, कद्दू, लौकी, जो जो चीज़ें हो रखी थी, तो उसके भी हम लोगों ने वहाँ पे स्टॉल लगाए थे लोकल। चलिए, सही है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और मैं थोड़ा सा बताना, जी ओके, मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे बीच में जो भारतीय वन्य जीव संस्थान WI से हमारे लोग आए, कल हमने मीटिंग रखी थी, तो हम मीटिंग कर नहीं पाए उस समय। तो मैं उनका परिचय देना चाहूँगी, वो थोड़ा बहुत बता भी सकते हैं, अभी यहाँ पे खड़े खड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे शालिनी जी आए हैं, प्रशांत भैया आए हैं, ये जया जी है, हरिद्वार में काम करते हैं, जलज असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर है, वैसे मैं भी हूँ यहाँ पे, जो इस क्षेत्र में काम करती हूँ, कानन में, टनकपुर, और यहाँ इस वाले क्षेत्र में हम काम करते हैं। ये हमारे शालिनी जी हैं, तो थोड़ा बहुत। थैंक यू सो मच हीरा जी। ये हमारा जो जलज प्रोजेक्ट है भारतीय वन्य जीव संस्थान के अंडर आता है। इसमें नमामि गंगे के नाम से हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था। इसमें अब जलज के इतनी सारी हमारी अलग अलग ब्रांचेस खुल चुकी हैं, तो इसमें हमारे अलग अलग, जैसे होम स्टे का है मॉडल, और हमारा लाइवलीहुड मॉडल है, अवेयरनेस एंड सेल पॉइंट है। तो ये अलग अलग हमारे 5 टाइप के मॉडल हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे गंगा, जो गंगोत्री उत्तरकाशी से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो इसमें क्या है कि जितनी भी कम्युनिटी गंगा बेसिन में रिलाई करती है, वहाँ पर रहती है, तो वहाँ पे जो भी वो अपने ट्रेडिशनल और कल्चरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स को ही हम, क्योंकि अपनी संस्कृति को बिल्कुल धुंधला नहीं होने देना चाहते, फेड अवे नहीं होने देना चाहते, तो उनको हम चाहते हैं कि वो संस्कृति अभी आगे आए, क्योंकि धीरे धीरे लोग अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। अब मैं भी अभी गढ़वाल से आई हूँ, कुमाऊँ में, तो यहाँ की जो संस्कृति और जो झोरा नृत्य, आई थिंक झोरा नृत्य अभी किया है हमने यहाँ पे, ये मतलब टूरिस्ट को बेसिकली यही चाहिए होता है। जैसे होम स्टे में बेसिकली यही चाहिए होता है कि उन्हें ये कलरफुल चीज़ें दिखें, और इससे वो और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और हीरा जी ने जिस तरीके से फीडबैक बताया है कि होम स्टे में किस तरीके से टूरिस्ट आते हैं, उनका मन वो इतना भा लेते हैं यहाँ का चीज़ें, तो वहाँ पे वो दोबारा आने का ट्राई करते हैं। और हम जो टूरिज़्म चला रहे हैं वो इको टूरिज़्म, मतलब सस्टेनेबल टूरिज़्म होना चाहिए, कि आज हुआ प्लास्टिक फैला दिया और ख़त्म हो गया, ये नहीं, मतलब प्लास्टिक मुक्त जो टूरिज़्म है वो करना चाहते हैं। और हम मतलब कि जो जैसे यहाँ का जो ये पिछौड़ी है, ये आप देख रहे होंगे, तो ये पिछौड़ा, आई थिंक ना, पिछौड़ा
होता है ये आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे आई थिंक विवाह के टाइम पे ही जो दुल्हन है वो पहन के आती है। तो मतलब ये चीज़ें ही हमें फेड अवे नहीं होने देना है, इन्हीं को ही आगे। इसके साथ ही अभी क्या करें, जैसे एपन आर्ट है, एपन आर्ट में हमारी ये शुरुआत हो रही है कि वहाँ पे जैसे एपन आर्ट में जंगली जानवर को भी बनाया जाए, जैसे हिरन, शेर और ये सारी चीज़ें बनाए जाएँ जो यहाँ का तेंदुआ रहता है, उन सबको ही उनकी आर्ट भी आगे, क्योंकि लोग देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा अच्छा यहाँ यही होता है। जैसे नांदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे भी हमारा एक सेल पॉइंट है, सेल अवेयरनेस एंड सेल पॉइंट है, वो सेंचुरी के अंदर ही है। तो ऐसे अलग अलग हमारा सिर्फ यहीं के प्रोडक्ट नहीं है। जैसे यहाँ अभी जया जी हैं, जया जी मंडुए के लड्डू, हरिद्वार जलज गंगा अवलोकन के नाम से है, वहाँ पे मंडुए के लड्डू और अलग भी यूपी से भी जैसे बाजरा के लड्डू हो गए, मक्का के लड्डू हो गए, ये सारी चीज़ें बनती है। ये पौष्टिक भी है, मोटा अनाज है और ये डायबिटीज़ वगैरह के लिए तो बहुत अच्छा रहता है। वैसे ही हमारे वेस्ट बंगाल से भी अलग अलग मतलब प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे सुंदरबन का हनी है, वो निकालना, वो प्रोक्योर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो हनी भी यहाँ तक आ पा रहा है। मतलब वेस्ट बंगाल का जैसे हमारा बाटिक जो आर्ट होती है वो उसको भी आगे लेके आ रहे हैं। मतलब हम फेड अवे नहीं होने देना चाहते, लोग आगे आएँ तो अपनी एक संस्कृति की पहचान के साथ आगे आएँ। तो ये सारी चीज़ें हम मिला के कर रहे हैं और हीरा जी तो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही हैं, जया जी भी बहुत प्रयास कर रही हैं। मतलब ऐसे ही लोग हमें अपने साथ आगे चाहिए कि जो मतलब हमारी संस्कृति को भी आगे बढ़ाएं और हमारी एक पहचान है उसको धुंधला ना होने दें, आगे बढ़ते रहने दें। तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही हमने एंजॉय किया। और अभी मैं चाहती हूँ कि जलज गंगा अवलोकन से जया जी बताएं अपनी जलज गंगा अवलोकन के बारे में। हाँ, क्योंकि वो महिलाओं के साथ काफ़ी अच्छा काम करते हैं ना, तो कई ग्रुप में जलज से असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में हरिद्वार पे काम करती हूँ। और हम लोग पूरा मोटा अनाज को, जैविक खेती को प्रमोट कर रहे हैं वहाँ पे, और मोटा अनाज को, ताकि जो हमारी कृषि है, जो लगातार हम रासायनिक खेतों का उसका यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट का, उससे हमारी ज़मीन जो है ख़राब होते जा रही है। उसका हमारे, क्योंकि वो पानी सीधे फिर गंगा नदी में भी जाता है, जलीय जीव जंतु भी मरते हैं, उसको लेकर हम पूरा अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। मोटा अनाज से क्या क्या फ़ायदे हैं उसको लेकर हम पूरा बात कर रहे हैं वहाँ पर लोगों से, और मोटे अनाज को कैसे कैसे वो लोग खा सकते हैं उसको लेकर। जैसे हमने मडवा बोला, मडवे के हम लड्डू के साथ इडली डोसा प्रीमिक्स भी बना रहे हैं, वहाँ पे चॉकलेट भी बना रहे हैं, ताकि जो युवा पीढ़ी है वो मडवे की रोटी खाना पसंद नहीं करती, बाजरे की रोटी खाना पसंद नहीं करती, उनको आजकल के हिसाब से सारी चीज़ें चाहिए। तो हम लोग उस तरीके से उनको चीज़ें दे रहे हैं, जैसे इडली बना के दे रहे हैं, मडवे की इडली बना के, हाँ वैसे उसका इडली का डोसा प्रीमिक्स बना के दे रहे हैं। और इडली की चॉकलेट भी हमने बनाई है, हाँ जी हाँ, इडली की चॉकलेट, और ज्वार बाजरा को पक करके उसकी भी बार बनाए हैं हमने। तो ये सब प्रोडक्ट हाँ, किसी को खरीदने होंगे, जैसे अगर मैं खरीदना चाहता हूँ तो कैसे? हाँ जी हाँ, हमारे आउटलेट हैं जगह जगह पे। जैसे हरिद्वार में है गंगा अवलोकन, जैसे यहाँ पर भी आप डिमांड करेंगे तो यहाँ तक भी वो पहुँच जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर हर जहाँ जहाँ हमारे जलज केंद्र हैं तो हम वहाँ पर उन सारी चीज़ों को भेजते रहते हैं। जैसी जैसी डिमांड आती है उस हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह हमारा सामान जाता है। जैसे यहाँ जो प्रोडक्ट बना है उसको हम हरिद्वार भी मंगाते हैं, जैसे बुरांस का जूस है, नींबू का जूस है, हम लोग यहाँ से मंगाते हैं हरिद्वार, क्योंकि वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं होती तो हम लोग वहाँ मंगाते हैं। इसी तरीके से हमारा पश्चिम बंगाल से लेके उत्तराखंड का पूरा हर जगह पे आप लोगों को सामान मिल जाएगा। अच्छा, तो ये कितनी अच्छी सोच है कि मतलब जो आपका कंज्यूमर है, जो एंड कंज्यूमर है, जो प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाला है, खाने वाला है, उसके हिसाब से, उसकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपने लोकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। जैसे कि इडली की चॉकलेट, जो कि मैं बहुत यूनिक चीज़ है जो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मडवे की इडली और बाजरे की इडली और ये सारी चीज़ें। तो ये देखिए आप, यही ऑब्जेक्टिव है हमारे चैनल का भी, लोकल लेंस विद नमित का, कि इतने छोटे स्केल पे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं और इन लोगों को वो प्रमोशन और वो एडवर्टीज़मेंट हमारे चैनल से मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा इस वीडियो को, जो भी ये देख रहा है, और मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना करूँगा इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। और मैं सारे आउटलेट्स की सारी डिटेल्स कैप्चर करके मैं यहाँ पे इस वीडियो के साथ कैप्शन में डाल दूँगा। तो आप कभी भी हरिद्वार जा रहे हैं या फिर कभी इस साइड आ रहे हैं, चंपावत साइड आ रहे हैं, तो जहाँ जहाँ से आप ये प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं, आप आके ये प्रोडक्ट्स ख़रीदिएगा और ऐसे लोकल बिजनेसेस और लोकल वुमेन को सपोर्ट करिए। धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद। की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो आप सभी के बीच एक कुमाऊनी गीत, हमारे पहाड़ में छुपी प्रतिभाओं को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य है, तो इसी के साथ आप सभी के बीच एक कुमाऊनी गीत। पहाड़ा ठंडो पानी सुनी कति मीठी वाणी, पहाड़ा ठंडो पानी सुनी कति मीठी वाणी, छोड़नी नी लागनी हाय हाय,
छोड़े नी लागनी पहाड़ा ठंडो पानी सुनी कति मीठी वाणी पहाड़ा ठंडो पानी सुनी कति मीठी वाणी छोड़े नी लागनी हाय हाय छोड़े नी लागनी पहाड़ में हिमालया वहाँ देवता रोनी पहाड़ में हिमालया वहाँ देवता रोनी देवी देवा वास करनी देव भूमि कोनी देवी देवा वास कनी देव भूमि कोनी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, पार्ट 3 अभी बचा है। तो अगले हफ्ते के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कुछ और लोकल अट्रैक्शंस इस जगह के आसपास के, और एक ऐसा हिल स्टेशन जो बेहद खूबसूरत है, जो अपने देवदार के घने पेड़ों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ गांव की जिंदगी के कुछ और पहलू और एक स्पेशल परफॉर्मेंस एक नन्हे उभरते हुए सितारे की। इंडिया की लोकल जगहों को घूमना, लोकल लोगों की स्टोरीज आपको सुनाना, उनके बिजनेसेस को प्रमोट करना और लोकल हिडन टैलेंट को आपको दिखाना, यही ऑब्जेक्टिव है लोकल लेंस विद नमित का। इस जर्नी का हिस्सा बनिए और इस कम्युनिटी से जुड़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और इस ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। आपकी कहानी मैं सबको सुनाऊंगा।